बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लखां दा करोड़ां दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात पर जिन्हां दी खातर रब ताला सारा जहान बनाया। तो अज वेले दी गल विच मेरे नाल मेहमान शख्सियत जनाब राजा सिकंदर साहब। तो गल वेले दी ये हो सी कि अज एक प्रोग्राम होया है डडियाल अंदर, तकरीब रोनमाई सी किताब नी जिहड़ी लिखी है प्रोफैसर बशीर चौधरी साहब। किताब का नाम यादां चौधरी ज़मान अली दियां ते मशाइर अंदराल। मशाइर अंदराल विच तकरीबन 6 शख्सियात का जिक्र किया गया और 6 बड़ियां अहम शख्सियात हैं जिहड़ियां एक समझी किनो कि नैशनल लेवल बल्कि इंटरनेशनल लेवल दियां शख्सियात हैं जिन्हां पर तबसरा किया गया। तो मैं जनाब सिकंदर रहमान साहब कोल जुलसा इन्हां कोलों गल करसा उन्हां शख्सियात ने वाले नाल। जनाब राय साहब एक तो सितारा खिदमत चौधरी अपना ज़मान अली साहब जिन्हां दा तलक मोड़ा कन्याल नाल सी, उन्हां पर तबसरा किया चौधरी प्रोफैसर बशीर साहब। तो उस हवाले नाल तुसां कोई थोड़ी जी अपनी जिहड़ी मालूमात है, क्योंकि उन्होंने किताब शिताब विच मतलब है हिस्टरी तो है लेकिन ज़बानो ज़बानी कम सी, तो उन्होंने बड़ियां खिदमात दियां। तो इस हवाले नाल तुसां क्या समझने हो? क्या बड़ा मेहरबानी तुसें जनाब, क्योंकि तकरीबन हर प्रोग्राम में ना रखने हो। मैं बशीर साहब का भी शुक्रिया अदा करना, हालांकि उसने डडियाल नाल कोई सच इस तरीके नाल तलक नहीं, लेकिन उन्होंने अंदर जो शौक है और किताबों ने अदब वास्ते उन्होंने बड़ा एक लगाव है। मैं उन्हें भी इस मामले जनाब खराज तहसीन पेश कर सकें कि कम अज़ कम इस लिहाज नाल अदबी लिहाज नाल बड़े अगेन। फिर जनाब जिक्र किया जनाब चौधरी ज़मान अली साहब ने। देखो ना, लोग उन्होंने अंदर अपनी अपनी सोच होनी है, लेकिन जिस तक मेरा अपना नॉलेज है कि जिस वक्त डैम बनया सा ना बार 67 चौधरी ज़मान अली तो पहला यानी कि इंग्लैंड के अंदर मौजूद सन, और उस तो बाद जिसलै उन्होंने वोचर शोचर दिते तो उस वक्त उन्होंने अपने बेशुमार लोगों की इलाका अंदराले लोगों की वो जनाब बाहर लैके गए। हालांकि तुम तक 1971 की जंग में उन्होंने 6-8 एम्बुलेंसा जड़ियाँ अयूब खान की गिफ्ट की, यानी कि एक बहुत बड़ी शख्सियत सन इलाका अंदराले। तो उन्हें वैसे भी नहीं सितारे खिदमत मिला, लेकिन है कि उस दौर हालांकि वो इतने पढ़े लिखे नहीं सन, लेकिन उस इलाके की तामीर और तरक्की उसने वैसे बेहतरी वैसे उन्होंने एक बड़ी सोच सी। आज देखो ना, असल इलाका ने अंदराले अंदर बेशुमार तकरीबन 80% लोग असन इंग्लैंड के अंदर। उसने पस पड़ता क्या चौधरी ज़मान अली। चौधरी ज़मान अली अपने जनाब लोगों की रिश्तेदारों की अजीज़ों की और दूसरे लोगों की oblige करी उधर जनाब लैके गए ना। चौधरी ज़मान अली ना सिर्फ मीरपुर डडियाल ने लोगों वाले बल्कि कैमलपुर जड़ा अटक है इतने ने लोगों की भी वोचर दिते तो उन्होंने उत्थे पहुँचाया। बहुत बड़ी शख्सियत सन। टाइम जड़ा साढ़े प्रोग्राम ना इतना ज़्यादा नहीं कि उन्होंने शख्सियात ना उस अता किया जाए। तो अज जी तकरीब थी ना जी उत्थे अपना किताब रूनमाई नहीं वो अंदराल वेलफेयर ट्रस्ट जड़ा ना एजुकेशनल ट्रस्ट उसने जेरे तमाम सी, जिसने चेयरमैन चौधरी जफर साहब है। चौधरी जफर साहब बर्मिंघम होने न, तो जेड़े अपना अल्लाह दिता साहब चौधरी अल्लाह दिता साहब कायदे अंदराल आखे जाना, उन्होंने सबजादे उन्होंने फरजांदे। तो कायदे अंदराल ना भी उसने विच जिक्र आया है, लेकिन कायदे अंदराल साहब तो पहले असा जनाब अली जिक्र करसा मौलाना अब्दुल्ला सियाकफी साहब ना, जिन्हें कि मतलब है इस किताब उन्होंने मौलाना अब्दुल्ला सियाकफी साहब ने हवाले नाल भी गल बात की है। और डडियाल ने बहुत बड़ी शख्सियत सन। इस हवाले नाल तुसां दसो कि तुसां ना जेड़ा ज़हनी मतलब है ज़हनी चछड़ा खाका वो क्या मौलाना साहब ने हवाले। देखो जी, ये दौर हाज़र ने अंदर तो जिद्दत पैदा होगी ना, उस दौर के अंदर जड़ा सादा और असना बड़ा अच्छा दौर थी। उसने अंदर मौलाना साहब ने एक बड़ा किरदार सी, यानी कि क़याम पाकिस्तान तो पहला क़याम पाकिस्तान तो पहले भी उन्होंने लोगों ने शनासाई और उन्होंने रोब दबदबा मौजूद सी। तुसां की शायद नॉलेज तुसें ना हुआ कि उस दौर फारूक में अपना शेख अब्दुल्ला साहब डडियाल तशरीफ ले आए और उस वक्त उन्होंने बैठक की थी। बल्कि एक तुझे पता नहीं कि वो टांगे पर बैठे जा रहे सन
ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੇਰੁਖਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ आ गए एहतरामन। फिर वो आगे चले गए बाद इस तरीके की दबंग शख्सियत और इल्मी अदबी शख्सियत और उन्होंने इलाके के अंदर एक अपना बड़ा नाम पैदा किया। हाली उस तो बाद नहीं उन्होंने जनाब मस्जिद चक्कर में बेशुमार उन्होंने मामला किए। बेटे उन्होंने मौलवी अल्ताफ साहब डडियाल मौलवी ताज साहब उन्होंने भी इस वेले भी बर्मिंघम ने अंदर भी और इतना भी उन्होंने अच्छा एक सिस्टम जो उन्होंने चलाया। उन्होंने अपने उस वाल साहब ने जी है ना उन्होंने पोतरिया ने भी उसकी जनाब आगे चलाने की कोशिश की भी है जनाब। सही बहुत सही तुसां गल कीती है। मौलाना अब्दुल्ला सियाकवी साहब जेह्ड़े ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਔਰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਔਰ ਰਾਜਾ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਨੇ ਅੰਪੱਲਾ ਸਨ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਡਿਆਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਮਸਾਇਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸਨ ਜਨਾਬ ਜੁੱਸਾਂ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਡੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਡੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਣੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਕਿਉਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਜਨਾਬ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਨ ਵੀ ਤਨ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਸ ਬਨਾਇਤ ਪਰ ਸੋਚਨੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਅਸਾਂ ਕੀ ਬੇਆਬਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਣੀਆਂ भी पर्द होकर न जान और उन्हें कि कम अज़ कम सर पर दुपट्टा होना चाहिए ना नहीं उसने कोई ना कोई बच्चा या उसने खावंद इस तरीके अजीज रिश्तेदार जड़ा वो तनाज जनाब जड़े ना खरीदारी ना करन। इस लिहाज नाल भी उन्होंने बहुत बड़ा जनाब जड़ा सी ना यानी कि डंडा उन्होंने जड़ा वो बेहयाई के खिलाफ सी बेहयाई के खिलाफ सी और उन्होंने बड़ी दबंग जिंदगी गुजारी अपनी जड़ी उन्होंने लाइफ सी ना उसने जो उन्होंने लोगों की महसूस किया। और आज तक ना कितने साल हो गए ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਚਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਜ ਸੀ ਜੁਰਤ ਸੀ ਔਰ ਆਕਰ ਸੱਚ ਨੇ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਤੱਕਣੇ ਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਪਰ ਮਿਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਡਡਿਆਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਹਯਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਮ ਹੋਣੀ ਜਾਣੀ ਪਈ ਆ ਔਰ ਇਸकी ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮਿਰਪੁਰ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਗਿਆ ਬਿਲਖਸੂਸ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਸਾਸਤ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਅਸਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਨੇ ਮਸਤ यूनिवर्सिटी बनने लगा शहर के अंदर है और उसने बेशुमार साइड तो पूरे पाकिस्तान जो बैरून मुल्क तो बच्चे जो इतना पढ़ रहे हैं लेकिन उन्होंने थोड़ा जा अपना भी एहसास करना चाहिए ना कि ये बड़ा एहसास अलग है। इसलिए जिस तरह नहीं हो रहा नहीं या बेहयाई यानी कि शार्ट पा के फिरना तुम घर ही तो पा सकने हो ना तुम अग बनना है लेकिन आम दुकानदारों सामने या इस तरीके ने जाके पा के जाना कुछ सल्फा सौदा सल्फ लेने वास्ते इन्हें क्यों इंतजामिया की कम अज़ कम जिसने पर थोड़ा जा नज़र रखना चाहिए ना कि ये लोगों की बसा औकात तुम देखा उस अस्पतालों के अंदर भी लोग इस तरीके चले जाना जितना ये जो लोगों की जाना भी नहीं चाहिए ना वो बच्चियों की ड्राप करना है सवेरा सवेरा तो वो जनाब मायूब जे कपड़े लगे होने मेहरबानी करी था इस किस्म ने कपड़े इंतजामिया की कंट्रोल करना चाहिए। इस बार ये चीज़ जी है ना असा रिक्वेस्ट कर सकते इस प्लेटफार्म तो तुमने प्रोग्राम ने वसादत नाल कि जनाब कम अज़ कम इन्हें थोड़ा जा सबक सिखाओ कि इस तरह नहीं होना बिल्कुल इन्हें की सबक सिखाओ तो ये जड़ा प्रोग्राम सी ना जी अज जड़ा किताब ने वाले नाल इसने जड़ी सदारत है ये डॉक्टर अख्तर अली साहब की है वो तुसने पड़ोसी भी डडियाल महल्ले ने तो इसने नाल जनाब जड़े अपना मेहमान खसूसी सन वो जनाब बरतानिया ने पहले लार्ड मेयर अजीब साहब वो सन और बजुर्ग शख्सियात दियां दोए इन्होंने भी एक अपना किरदार है। तो अग्गे जी शख्सियत है जनाब मौलवी अब्दुल गनी डंडे वाले और तो बाद जनाब हकीम अयात अली चिश्ती साहब उन्होंने हवाले नाल भी प्रोफैसर साहब कलम जड़ा वो चलाया है और उन्होंने भी मुख्तलफ जड़े जिंदगी ने गोशे नो उजागर किए। तुसां हकीम साहब ने हवाले नाल क्या कुछ इलम रखने हो? देखो जी बात है कि वो ऐसी शख्सियत सन जिन्हें तस्करा बरसर आम है कि उस दौर ने पढ़े लिखे सन दिल्ली तो पढ़िया और उन्होंने हिकमत जी सी ना वो बोलनी सी
ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲਾयात ने नाम पर उसने पर एक काम कर रही है। लेकिन बात यह है कि वो उस जनोजो अपना जनोजो साहब नाल भी उन्होंने एक अच्छा ताल्लुक सी, बल्कि उन्होंने मालिक सन, यानी कि जनोजो साहब ने वो मालिक सन। वो एक तुसां भी शायद इसने कोई गल सुनी हो सी कि उन्होंने जनोजो साहब को किधरे ये गए तो उन्होंने कहा जनाब कोई चीज़ तुसें अगर चाहिए होवे तो असें दसो। उन्हें ना मिगी अल्लाह ने दिता सब कुछ है, मैंने किसी चीज़ की जरूरत नहीं, दवाओं की जरूरत है। और इस माशरे वास्ते तुम बेहतर कोई किरदार अदा करो ताकि जरा मेरा तलक है तुम नाल ये सलामत रहो। और ये जड़ा ना पढ़े सन दिल्ली तूफान होए सन तहसील सन। और दूआ एक और इन्होंने जड़ा वसफ दसिया जना मुस्लिम कानफ्रेंस ने सियासी वाले नाल मुस्लिम कानफ्रेंस ने जिला मीरपुर बानिया च शुमार होना नहीं। तिकुराज भी उन्होंने पोतरे ने जनाब वो भी यासर साहब हैं और उन्होंने दूसरे जड़े इतने डॉक्टर साहब हैं उन्होंने भी रखबत तुसत रही है जनाब। अच्छा और इसने नाल जनाब असां गल करने जुला कि मेहमान जड़ियां हस्तियां सन दोए उन्होंने भी जिक्र असां कीता है तो इसने नाल जड़े जिन्हां लोकां उत्थे मतलब है खिताबत की है जिन्हां उन्हां पर तबसरा किया है उसने चौधरी अलादीता साहब केटी साहब इम्तियाज राजा एडवोकेट है ये भी बड़ी एक बसीरत वाली शख्सियत है। उन्होंने नाल जनाब जड़ा अपना मोहम्मद अफसर शाहिद एडवोकेट साहब जड़े सबक मैंबर असम्बली वजीर भी रहे उन्होंने भी गलबात की है। चौधरी खादम साहब जड़े ना मशीर सदारती मशीर जड़े वो बर्मिंघम तो आए। इसने नाल जनाब साढ़े सहाफ़ी दोस्त साजिद यूसुफ साहब जड़े जनाब बर्मिंघम तो आए न और बड़े मारूफ सहाफ़ी न अजकल उत्थे बरतानिया में कोई पाकिस्तान प्रेस क्लब ने अहदेदार भी न उन्हें भी जनाब खिताब किया है। और उसने नाल नाल प्रोफैसर हजरात भी उत्थे अपने अपने खिताबात किए और इन्हां हस्तियां की उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है। चेयरमैन जनाब चौधरी मसूद साहब बड़ी अच्छी तकरीर की और उन्हें एक तरफ तवज्जो अपना उसने नाल साबक सैकटरी ला जनाब चौधरी अदरीस तबस्सुम साहब उन्हें भी गलबात की और जड़ा चेयरमैन साहब एक तवज्जो दिलाई है उन्हें ये गल आख्या भाई मैं जनाब ये गुजारिश कर सा कि असां लोग ये खर्च खराजात बहुत करने लेकिन असां ये जड़े साड़ियाँ कंधा दीवारां न पौड़ियां न ये जनाब बाहर ही होनियां न असां करने भाई दुए नी जमीन अंदर करी के ना या सरकारी जमीन पर असां अग जताना अपना जड़ा वो फर्ज समझना इस तरह दी गल्लां लाइक वाइज बड़ियां अच्छियां होईयां और उसने नाल नाल जड़ा कायदे अंदरान वेलफेयर ट्रस्ट है इन्हें जनाब बच्चियां की वज़ाइफ दिते न जेडे हर साल देने न और उन्होंने तकरीबन मालीयत जी 23 लाख और कुछ जड़ा ना हज़ार रुपये बननी है पूछी अपना चौधरी अलादीता साहब ने हवाले नाल हाँ वो उस पासे अच्छा लगा वो कायदे अंदरान ट्रस्ट ने हवाले नाल जिक्र करी तो मैं ये सी कि एंड पर जनाब चौधरी अलादीता जड़े जिन्हें कि कायदे अंदरान आख्या जाना उस हवाले नाल तुसां ना क्या ख्यालात है और तुसां क्या आखने जनाब। मैं सर कि जिस हद तक जाना कि असन मास्टर अल्ताफ मोहम्मद साहब मेरे वाल साहब अपने सूफी फजल और रहमान साहब तुसां ने वालिद बहुत वो भी सियासी शरीफ लोन साहब उस तो बाद अपने के नाल है चौधरी फजल साहब रटे वाले चौधरी यूसुफ साहब ने बड़े पाई ये लोग राजा काला खान हो गया उस तो बाद जनाब मास्टर खान वाली साहब हो जाए और राजा गाजी खान साहब डेंगल वाले ये ऐसियां शख्सियात हैं। चौधरी सरवर साहब लोहे वाले सन बहुत मशहूर थे तुझे पता जी हाँ जी हाँ इन्होंने लोगों ने रहमान गौरी साहब इन लोगों का बहुत बड़ा किरदार सी। लेकिन ये जड़े चौधरी अलादीता साहब सन हालांकि ये पढ़े लिखे नहीं सन इतने लेकिन इल्म दोस्त सन इन्हें हमेशा नहीं सी लेकिन लेकिन है कि पढ़े तो ज़्यादा और जाने पढ़े तो ज़्यादा गूढ़े जड़े ना काम कर रहे हैं इस तरीके नाल कि मोड़ा के नाल स्कूल जड़ा सी वो बेडले से लड़कियां ना इन्होंने काबशा नाल जनाब आई होया इस तरीके नाल उन्होंने हमेशा मुस्बत रहा तालीम वास्ते उन्होंने हमेशा जनाब जड़ा ना इस चीज़ अगे बढ़ाया। आज देखो ना उन्होंने बेटा मुजफ्फर जो चेयरमैन है उस ट्रस्ट ना और आज उसकी कैरी करके जा रहा है इस वास्ते कि उन्होंने अच्छे जो कम हैं उन्होंने तस्दीक है ना इस वास्ते आगे कर जा रहे हैं। और दूसरा यह है कि जड़ा कॉलेज है ना बॉयज़ कॉलेज वो भी उन्होंने मरूने मैंने जनाब बड़ियां काबशां कीतियां उन्होंने उसने वास्ते। और एक गल मिगी जनाब सुनाई चौधरी जफर साहब उन्हें यह गल आखी कि मैं पढ़ना सा मीरपुर कॉलेज
तो अब्बा और साढ़े जरा ना स्कूल भी जरा जिला पढ़ने सन उल्ला भी जनाब रोज़ क्लास पहुँच जाने सन। तो मेरे पर जनाब अली ना हर दुए दड़ा अब्बा और आई जान तो प्रोफैसर को पूछना मुंडा कैसा पढ़ना पाया, मुंडा क्या करना पाया। तो मैं फिर इतों आ नसी ना तो जिम्मेदारा कॉलेज गुजरात जनाब दाखला केंद्र चाहिए ये गल होई ये अब्बे और नहीं इस गल्ला तो है भाई वो करने ठीक सन, लेकिन वो अगर इत्थे रहने तो हो सकना अस मजीद अग्गे जान। बहरहाल जिम्मेदारा कॉलेज च मुड़ी तो मैं भाई इंग्लैंड चला गया। तो जनाब तुसां ये तबसरा सी जड़ी किताब लिखी है प्रोफैसर चौधरी बशीर साहब और कायदे अंदर हल वेलफेयर ट्रस्ट पर जे चंगा लगा तो इसने पर जनाब अली कमेंट्स वगैरह दियाए। तो इसने नाल ही राजा सिकंदर साहब तुसां बहुत शुक्रिया जरा तुसां टाइम देने हो मिगी और गलबात चलनी है। तो इसने नाल ही ज़हूर रशीद की दियो वेले नी गल तू इजाज़त अल्लाह सोने ने वाला जनाब और ना है। तो मैं उम्मीद करसा कि आइंदा वास्ते कोई मनसूबाबंदी की जासी और मामलात की जरा यकसू किया जासी। जेड़े लोगों ने ख्यालात या जज्बात हैं उन्होंने ख्याल रखने होया। इसने नाल ही ज़हूर रशीद की दियो वेले नी गल तू इजाज़त अल्लाह सोने ने वाला है।